हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। पार्ट 15 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुइकी एविलगॉड से जियाओ के बारे में पूछता है। एविलगॉड बताता है जियाओ को नहीं बचाया जा सकता क्योंकि वो मर चुकी है। ये सुन के ये सब का ब्लेम कुइकी किंग यूनोक पे लगाने लगता है। एविलगॉड उसे समझाता है इसमें किसी की गलती नहीं है। कुइकी कहता है पर यह मेरी गलती है, मैं उसे नहीं बचा सका और खुद को मारने लगता है। हांसी उसे रोकते हुए कहती है तुम्हारे इस तरह करने से वो वापस नहीं आ जाएगी। तभी जियाओ के फादर का मेट कुइकी को एक बॉक्स देता है जो इससे जियाओ युद्ध में जाने से पहले कुइकी को देने को कही थी। जब कुइकी बॉक्स ओपन करता है तो उसमें फायर स्टोन होता है। उसे देखकर कुइकी पुरानी बातें याद करने लगता है। अपनी वाइफ पे विश्वास न करने के कारण किंग यूनोक भी शर्मिंदा होता है। इसलिए वो जियाओ के फादर से वादा करता है कि वह जूलियांग कबीले में रह के सबकी रक्षा करेगा। तभी एविलगॉड एडोनस फ्लावर दिखाते हुए कुइकी से कहता है कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही जियाओ है। अब तुम्हें फैसला लेना है, तुम इस फूल को वापस लेकर जाना चाहते हो या जियाओ को बचाना चाहते हो। और उसे एडोनस फ्लावर दे देता है। कुइकी को याद आता है जियाओ हमेशा अपने फैमिली को याद किया करती थी। उसका फैमिली कहाँ है और कौन है, क्या वो उनसे दोबारा मिल पाएगी। इसलिए कुइकी अपने बारे में ना सोचते हुए जियाओ की खुशी के बारे में सोचता है और उसे वहीं जिंदा कर देता है ताकि वो अपने फैमिली के साथ खुश रह सके। उसके बाद हम देखते हैं एविलगॉड स्पिरिट पूल वापस लौटने से पहले एक बार जियाओ से मिलना चाहता है ताकि वो उससे फायर स्टोन ले सके कुलून मिरर ठीक करने के लिए। जब वो लोग जियाओ से मिलते हैं तो वो उन्हें फायर स्टोन दे देती है और सबको डिनर के लिए भी इन्वाइट करती है। आप लोग सोच रहे होंगे जब ये फायर स्टोन एविलगॉड को दे दी तो कुइकी को पहचान क्यों नहीं रही है। पहले तो ये कुइकी को ना पहचानने का प्रिटेंड करती है पर यह सबको पहचान रही होती है। ये बात जब कुइकी को पता चलता है तो वो बहुत खुश होता है और कुछ दिनों के लिए वहीं रुकने का डिसाइड करता है। हांसी और एविलगॉड जब वापस लौटते हैं तो लोग अभी भी लालटेन फेस्टिवल ही सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। हांसी भी एविलगॉड से छुपाकर अपना विश लिखती है और लालटेन में रखकर उसे छोड़ देती है। एविलगॉड उसका विश जानने के लिए टाइम रोककर उसका लेटर पढ़ता है जिसमें वो अपने लिए एक बॉयफ्रेंड मांगी होती है जो उससे प्यार और उसका केयर करे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अभी भी कुलून मिरर को पूरी तरह ठीक करने के लिए टीचर फैंग बताते हैं 5 कलर मैजिक लोटस की ज़रूरत है जो अभी पूरी तरह खिला नहीं है और रेड फेदर स्केल की भी। तभी सर्वेंट रेड फेदर स्केल लेकर आता है जो रेड फेदर मरमेड के ब्लड से बना होता है और उसे वर्ल्ड का प्योरेस्ट डेमन माना जाता है। एविलगॉड जब रेड फेदर स्केल को यूज़ करता है तो वो नष्ट हो जाता है क्योंकि वो बहुत पुराना था। सर्वेंट डरते हुए बताता है बस एक ही रेड फेदर स्केल बचा हुआ था और रेड फेदर मरमेन स्पिरिट पूल में है भी नहीं जिससे ये लिया जा सके। वो ये भी पूछता है मेरा बेटा वापस क्यों नहीं आया क्योंकि उसकी माँ गुस्सा हो रही है। एविलगॉड कहता है कुइकी अब बच्चा नहीं रहा, तुम उसका फिक्र करना छोड़ दो, अपना डिसीजन वो खुद ले सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कुलून मिरर टूटने की वजह से एविलगॉड जिस तालाब में डेमन्स को कैद करके रखा है उसकी सील्ड कमजोर होने लगती है और वहाँ के बुरे डेमन्स बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एविलगॉड देखता है बहुत सारे डेमन्स एक बुक खरीद रहे हैं। टीचर फैंग जब वो किताब पढ़ते हैं तो उसमें एविलगॉड की बहुत सारी बुराई लिखी होती है। बुक पढ़ने के बाद टीचर फैंग कहते हैं इस बुक को लिखने की हिम्मत वही कर सकता है जो आपके बहुत करीब हो। यह सुनने के बाद एविलगॉड समझ जाता है ये सब कुछ किसने किया है। इधर हांसी सोचकर खुश हो रही होती है जब उसके बुक बिकेंगे तो उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे। उसके बाद वो एविलगॉड के जैसा 10 महल ले सकती है। तभी वहाँ एविलगॉड आता है जिसे देखकर वो अपना बुक छिपाने लगती है। एविलगॉड उससे बुक छीनते हुए कहता है मुझे तो पहले से ही मालूम था ये काम तुम्हारा ही होगा, पर तुम मेरे बारे में ऐसा लिख कैसे सकती हो, लगता है तुम्हारे पास काफ़ी वक्त है। यह सुनकर हांसी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हांसी के जाने के बाद एविलगॉड फिर से उसका किस्मत का किताब देखता है जिसे पढ़ने के बाद उसे मालूम चलता है हजारों साल पहले हांसी सच में स्पिरिट पूल की गॉडेस थी जो रसातल के तल के बुरे डेमन्स के बारे में जानकारी रखती थी और उनके बारे में लिखती थी। यह पढ़ने के बाद एविलगॉड सोचता है हांसी अगर सच में तुम स्पिरिट पूल की गॉडेस थी तो तुम्हारा और मेरा किस्मत बहुत पहले से ही जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं हांसी एक पेड़ के नीचे बैठी होती है। तभी उसे अपने आसपास किसी बुरी डेमनिक एनर्जी के होने का एहसास होता है जो हांसी पे अटैक करता है। फिर भी वो उससे फाइट करती है पर वो उसका मुकाबला नहीं कर पाती और वो डेमन हांसी को कैद करने लगता है। हमेशा की तरह एविलगॉड को इस बात का एहसास हो जाता है और वो आकर हांसी को बचा लेता है।
लेकिन हांसी बेहोश हो जाती है। तो एविल गॉड अपने पावर से उसके अंदर का डेमोनिक एनर्जी खींचता है। उसके साथ टीचर फैंग भी होते हैं। टीचर फैंग कहते हैं आप फिक्र ना करें, हांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। वो ये भी बताते हैं मैंने नोटिस किया है आप दोनों का पावर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मैं एक औरत को जानता हूँ जो नैनुआन साम्राज्य में एक नदी के नीचे रहती है। वो आप दोनों का पावर अलग करने में मदद कर सकती है। आप हांसी को उसके पास लेकर जा सकते हैं। एविल गॉड कहता है मैं इसके बारे में सोचूंगा। टीचर फैंग कहते हैं अभी आपको कुलून मिरर पहले जैसा करने के लिए मरमेन का ब्लड ढूंढना जरूरी है। तब तक मैं और लोगों को लेकर स्पिरिट पूल का रक्षा करता हूँ। उसके बाद डेस्टिनी गॉड आकर एविल गॉड से पूछता है तुम निराश क्यों हो, क्या तुम्हें कुछ पूछना है। एविल गॉड कहता है क्या तुम हांसी के बारे में पहले से कुछ जानते हो। डेस्टिनी गॉड पूछता है तुम हांसी के बारे में क्यों पता कर रहे हो। वो हेवन की एक फेरी थी जिसने गलती की और सजा की तौर पे मुझे उसे मोर्टल वर्ल्ड भेजना पड़ा। उसके बारे में जानना इतना ज़रूरी नहीं है, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। तुम्हें तो अभी कुलून मिरर के बारे में सोचना चाहिए। एविल गॉड जानता था उसका और हांसी का किस्मत पहले से ही जुड़ा हुआ है। फिर भी वो डेस्टिनी गॉड से कहता है आज एक डेमोनिक एनर्जी निकली थी, मैंने उसे पकड़ लिया। अगर तुम मेरा मदद नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं। डेस्टिनी गॉड कुछ नहीं बताता है और कहता है कोई बड़ी मुसीबत आने से पहले तुम्हें कुलून मिरर ठीक कर लेना चाहिए। यहीं पे इसका एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।